भी पहले इनका नाम रहे, हीर रांझा लैला मजनू कोई कोई सीता राम कहे। मात पिता बहन भाई राधे श्याम लो जान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का है पुरुषों से ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। गौर कर लीजिए, स्वयं प्रभु ने भी नारी का नाम पहले रखा है। कभी राम सीता कोई नहीं कहता है, सब लोग सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। शंकर गौरी नहीं बोलते, गौरी शंकर बोलते हैं। इसी क्रम में एक सामान्य तरीके से आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब कोई नारी किसी कारण से घर से बाहर जाती है, जब कोई नारी किसी कारण से घर से बाहर जाती है, बिस्तर बैग अटैची कोना अपने हाथ उठाती है। आपने गौर किया होगा, ये सब कौन उठाता है? बीबी पीछे चले, बीबी पीछे चले लाद कर बाबू पर सामान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का है पुरुषों से ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। कभी आप यात्रा की होंगे अपनी पत्नी सहित, तो ज्यादातर लगेज कौन लेके जाता है, पत्नी या पति? पति लेकर के जाते हैं, पति लेकर के जाते हैं। और मैंने तो ये तक देखा है गांवों में, गांवों की जो परंपरा है कि जो बैग होता है ना, बैग उसको पति सर पे रख ले जाते हैं, चाहे उसमें सैंडल ही रखे। देखा होगा नहीं देखा होगा? गाँव में ज्यादा बैग उठाया, भारी लग रहा है, सर पे रख लिया, और भले ही सैंडल रखे। तो वो मैं उनको महापुरुष कहूंगा। कम से कम आज उस नारी को सम्मान किसी न किसी रूप में तो उन्होंने दिया है, वो एक सम्मान है। तो इसी क्रम में एक और व्यवहार में देखने को मिलता है, स्टेशन पर देखो पहले इनको टिकट मिले, लेडीज फर्स्ट। रेलवे स्टेशन पे आप जाइए, स्टेशन पर देखो पहले इनको टिकट मिले, और बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। देखा है कि नहीं देखा है? अगर महिला कोई खड़ी है उसमें बस में, और पुरुष भी खड़ा है, तो सबसे पहले सीट आप किसको देते हैं? महिला को देते हैं। तो सबसे पहले इनको सीट मिलती है, और बाबूजी चाहे बेचारे कितनी देर से खड़े हैं, खड़े रहेंगे। एक और बात सरकार की योजना देखिए, रेल का जो रेल चल रही है ट्रेन, उसमें डिब्बे हैं, लिख दिया था महिलाओं का डिब्बा। अरे गलती से पुरुष एंट्री मार गया उसमें, गलती से भी महिलाओं के डिब्बे में पुरुष पहुंच गया, तो भाई साहब उसका चालान हो जाएगा, उसको रात जेल में काटनी पड़ेगी। ठीक है ना? और आप लिख दीजिए खूब पुरुषों का डिब्बा, और उसमें महिला चली जाए, एक भी महिला का चालान हो जाए तो हमको बता दीजिए। नहीं होगा ना, कभी भी नहीं होगा। तो क्या स्थान है नारी को, इस बात का समझने का प्रयास करिए कि नारी का स्थान क्या है। बस जा रही है, नारी उसमें चढ़ गई, तो कोई न कोई उसे निश्चित तौर पे सीट दे देगा। कितना भी बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ जाए पर उसको सीट नहीं मिलेगी, बेचारा दिन भर खड़ा रहेगा। ठीक है ना? तो हमारा इतिहास जो है नारी को कितना सम्मान देता है। एक और बात बताते हैं हम तुमको, सुंदरता में आकर्षण, आवाज सुरीली होती है। सुंदरता में भी नारियों में आकर्षण पुरुष से ज्यादा होता है। पुरुष को तो अपनी मूंछ सेट करानी पड़ती है, अपनी हेयर स्टाइल सही बदलनी पड़ती है, लेकिन नारी में और पुरुष में तुलना की जाती है तो सुंदरता में भी नारी आगे है। सुंदरता में आकर्षण, आवाज सुरीली होती है। नारी जब किसी गीत को गाती है तो उसका स्वर जो होता है, ऐसा लगता है स्वयं माँ सरस्वती इनके कंठ पर विराजमान हो गई है। ये रोए तो स्वर से, और गाए तो स्वर से। और पुरुष जो होता है, बहुत लोग अच्छा नहीं गा पाते हैं, लेकिन नारियां ज्यादातर अच्छा गा लेती हैं। आपकी तरफ की परंपरा हमको पता नहीं है, शायद ज्योति जी जानती होंगी। हमारी तरफ ये परंपरा है, जब शादी विवाह गांव में होता है तो महिलाएं लास्ट में एक गीत उठाती हैं, और चाहे उनको वो याद है या नहीं याद है, उसमें लास्ट में एक शब्द आता है, तो सब महिला एक साथ उसको उठाती है, तो एक बहुत अच्छा कंपन और स्वर उत्पन्न होता है। ठीक है ना? और इतनी इनमें विद्वानता होती है कि एक महिला किसी गीत को उठा ले तो चार महिलाएं स्वर के साथ स्वर, ताल के साथ ताल मिला देती है, लेकिन पुरुष में ये संभव नहीं है। तो यहाँ बताया गया है,
सुंदरता में आकर्षण, आवाज सुरीली होती है, कर लेना गौर ये नारी, गाती स्वर से रोती है। गाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रोने की बारी आए तो आप गौर करिएगा रोने में भी। जैसे किसी का बेटा एक्सपायर हो गया, ऐसे मान के चलिए, तो वो एक गम भरा माहौल होता है, तब उसका रोने का तरीका देखिए, बेटा ओ बेटा मेरो लेगो करम लपेटा, ऐसे मिला देती है, नहीं मिला देती हैं? तो ये कला किस में है? केवल नारी में है। तो नारी शक्ति स्वरूपा है। नारी में वो शक्ति है जिन घरों में नारी का सम्मान होता है, रामायण कहती है इस बात को, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन आज उल्टा है। आज उल्टा क्या हो रहा है? हम एक लगा लेते हैं, आप समझ रहे होंगे, और समझ लेते हैं नारी वारी कुछ नहीं, हम शंकरधारी हम ही हैं। नारी की शक्ति को भूल जाते हैं हम। वो उसकी सहन शक्ति है कि वो उसका परिचय नहीं दे रही है, नहीं तो कहीं कोई पुरुष टिक नहीं पाएगा नारी के सामने। नारी माँ काली है, नारी माँ दुर्गा है, नारी माँ पार्वती है, नारी माँ लक्ष्मी है। और हम 9 दिन व्रत रखते हैं तो क्या किसी पुरुष के लिए रखते हैं? किसके लिए रखते हैं? 9 देवियों के लिए रखते हैं ना। तो जब हम देवियों के दरबार में जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, और घर में जो देवी बैठी है उसकी हम एक नहीं सुनते हैं। तो देवी मैया को पागल समझ रखा है क्या कि अपने घर में बैठी देवी को तो आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, और हमारे सामने आकर के यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या मैया उसको सुन लेगी? नहीं सुनेगी। गांव में लोग आप रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के चुनाव भी होते हैं, तो आप सामने वाले आदमी को अलग से पहचान लेते हैं कि ये कैसा आदमी है। जब इंसान इंसान को पहचान ले रहा है तो वो तो पूरे संसार को चला रहा है। ईश्वर नहीं पहचान रहा है, माता रानी नहीं पहचान रही है कि आप कैसी भावना रखते हैं। तो पहली पूजा अपने घर की देवी की कीजिए। पूजा का अर्थ ये नहीं कि मैं ये कहूँगा अगरबत्ती लेकर के ऐसे घुमाइए और दीप प्रज्वलित करिए। पूजा का मतलब है उसको उसका स्थान दीजिए, उसको उसका सम्मान दीजिए। जिस दिन नारी को आप सम्मान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका घर तरक्की के मार्ग पर निकल पड़ेगा। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ सारे राक्षस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ राक्षसीय शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ तो पूरे भारतवर्ष का सर्वनाश हो गया। माता सीता का अपमान हुआ रावण के द्वारा तो पूरी लंका विध्वंस, लंका का पूरा विध्वंस हो गया। इसलिए आप नारी की शक्ति को पहचानिए, नारी का सम्मान करिए, और जो बेटी हैं हमारी इनको पढ़ाइए, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गई तो एक दिन ये शक्ति स्वरूपा बनेंगी। आप समझ लीजिए, जो पिता बच्चियों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं वो 9 देवी व्रत ही कर रहे हैं, उनको वैष्णो देवी की यात्रा ही प्राप्त हो रही है। इसलिए बच्चियों की शिक्षा को आप हर स्तर से आगे बढ़ाइए। बच्चियों को जितनी शिक्षा दे सकते हैं आप दीजिए। एक लाइन मेरे साथ दोहराएंगे जिस पर गौर करेंगे। जितने भी महापुरुष और नारी शक्ति बैठी हुई हैं, जैसे मैं बोलूं वैसे ही आपको दोहराना है। नारी है नर की नारी, बोलिए सभी, नारी है नर की नारी। अच्छा, नारी है ना नर की नारी, तो इसको बोलने में क्यों शर्मा रहे? जोर से बोलो, नारी है नर की नारी। पीछे भी तो नारी हैं, तो जोर से बोले, नारी है नर की नारी। नारी रे बहना प्यारी, नारी है नर की नारी। नारी रे बहना प्यारी, नारी ने जन्म दिया है और नारी है नर की महतारी। तो मुझे बताइए, कहीं नारी से आप अछूते हैं? हर जगह नारी है। तो जब हर जगह नारी है तो बस नारी की महिमा को समझिए, नारी का सम्मान करिए, नारी को कभी सताइए मत, क्योंकि नारी को सताने का अर्थ है उसकी बर्बादी का पहला सीढ़ी शुरू। इसलिए नारी को कभी मत सताइए, क्योंकि नारी की जब हाय लगती है ना
कुछ बचता नहीं है। उसमें शक्ति स्वरूपा विराजमान है माता पार्वती, इसलिए कभी भी नारी को अपमानित न करें, भले ही उसके शब्द जो रहें। हमारे यहाँ एक अच्छी परंपरा है, मैं आपको बताता हूँ। कभी दो परिवारों में झगड़ा होता है तो कभी कोई नारी सामने नहीं आती है, एक भी नारी घर से बाहर नहीं निकलेगी। वो जान रही है पुरुषों का विवाद है, आपस में सुलझ लेंगे, आज कर रहे हैं कल फिर बैठेंगे। हम अपने माता पिता के संस्कारों को क्यों लांछन लगाएं? वो चुपचाप अपने घरों में रहती हैं। तो नारी में वो महिमा है जिसका गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। नारी शक्ति स्वरूपा के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अगर पुण्य आप कर गए तो जीवन में समझ लीजिए आपने सभी धर्म स्थलों की यात्रा कर ली। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।